और मैं कविता की प्रथम 4 पंक्तियों के साथ अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ कि आफताब दरिंदे जैसे श्रद्धाओं को काट रहे, आफताब दरिंदे जैसे श्रद्धाओं को काट रहे, पाशविक पापों पर लगाम होना चाहिए, पाशविक पापों पर लगाम होना चाहिए। और दहेज के लोभी जो है वो इंसान नहीं, दहेज के लोभी जो है वो इंसान नहीं, कि ऐसे बेईमानों को शैतान कहना चाहिए, कि ऐसे मानों को शैतान कहना चाहिए। मांगते गाड़ी व बंगला दहेज, मांगते गाड़ी व बंगला दहेज, कहते खबर न किसी को कानो कान होना चाहिए, कहते खबर न किसी को कानो कान होना चाहिए। और सरकार से मेरा यह निवेदन है कि सुनो सरकार कुछ कानून कठोर करो, सुनो सरकार कुछ कानून कठोर करो, दहेज हटाओ अभियान होना चाहिए, दहेज हटाओ अभियान होना चाहिए। कब तक बहू और बेटियां जलेगी कटेगी यहाँ, कि कब तक बहू और बेटियां जलेगी कटेगी यहाँ। नारीहीन साविहीन हिंदुस्तान होना चाहिए, नारीहीन साविहीन हिंदुस्तान होना चाहिए। और नारी हिंसा सूरसा को गर है निगलना तो, नारी हिंसा सूरसा को गर है निगलना तो, समाज को तो वीर हनुमान होना चाहिए, तो समाज को तो वीर हनुमान होना चाहिए। नारी हिंसा सूरसा को, नारी हिंसा सूरसा को गर है निगलना तो, समाज को तो वीर हनुमान होना चाहिए, तो समाज को तो वीर हनुमान होना चाहिए। सुनो सरकार कुछ कानून कठोर करो, सुनो सरकार कुछ कानून कठोर करो, नारी हिंसा का अब तो निदान होना चाहिए, नारी हिंसा का अब तो निदान होना चाहिए। और चंद पंक्तियों के साथ मैं आपको 1857 की क्रांति में भूमिका 1857 की क्रांति की भूमिका में एक नारी के शौर्य का चरित्र चित्रण करना चाहती हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर, 1857 की क्रांति का समय और आप सब। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पार जात के सदृश बताया जाता है, जब नागफनी को पार जात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है। और जब सिंहनाथ की जगह श्रृगालों की आवाज़ें आती है, जब सिंहनाथ की जगह श्रृगालों की आवाज़ें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती है, कोयलें बाध्य हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। और हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर। मर्दानी लक्ष्मी
बाई का, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल की, गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे, अबला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। और लेकर 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 कृपाल संकल्प किया। अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए, इस देवी ने समझा दिया कि लेकर 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 कृपाल संकल्प किया। निज धरा नहीं बटने दूंगी, निज धरा नहीं बटने दूंगी। मेरा सिर चाहे कट जाए मैं अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। और पति 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 परम धाम को चले गए, वह परिस्थिति, पति पति परम धाम को चले गए। मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी, या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, समय समाप्त बेटा। अंतिम पंक्ति। हाँ, सुनाइए। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए। जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। और शिशु 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 पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। वल गाए साथी दांतों में, वल गाए साथी दांतों में। फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड़ग निज हाथों में, गहलिए खड़ग निज हाथों में। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। और उड़ चला पवन के वेग पवन, पवन और बादल दो महारानी लक्ष्मीबाई के महान घोड़े कि उड़ चला पवन के वेग पवन। बादल बादल बन बरस गया, उड़ चला पवन के वेग पवन। बादल बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गए। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। और रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही। साहस के तब पोबारे थे, साहस के तब पोबारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। सुश्री कीर्ति मोड़ देहरी द्वारा कविता तिवारी जी की जो एक कविता प्रस्तुत की गई, सुश्री कीर्ति मोड़ द्वारा कविता तिवारी जी की जो ये कविता प्रस्तुत की गई, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। दशपुर साहित्य मंच द्वारा पोषित ये कलियां एक दिन ज्वाला बनकर निश्चित तौर पर विश्व पटल पर अपना नाम गौरवान्वित करेगी, साथ ही दशपुर का नाम भी गौरवान्वित करेगी। साथ ही इस नन्ही गुड़िया का एक स्केच आदरणीय, जिसे हम बोलती तस्वीर भी कह सकते हैं, आदरणीय ललित जी कनेरिया ने बनाया है, बहुत सुंदर भेंट कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरे दशपुर की शुभकामनाएं हैं, पूरे दशपुर साहित्य मंच की शुभकामनाएं हैं कि एक दिन निश्चित तौर पर